कोतारू नाम का एक बंदा इस सुनसान शहर में अकेला जिंदा है। सब लोग कब और कैसे मर गए उसको कोई आइडिया नहीं। लेकिन अब तक उसने इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है। रोज रात को बिना मकसद के वो पूरे शहर में भटकता रहता है। एक रात उसकी नज़र पहाड़ के पीछे लगे एक अजीब से पेड़ पर पड़ती है। क्यूरियोसिटी में वो वहां जाता है तो देखता है कि एक लड़की अकेले कुछ कर रही है। वो पास जाता है और सवाल पूछता है, पर लड़की जवाब देने के बजाय अपनी आवाज से ऐसा साउंड वेव निकालती है कि बेचारा कोतारू कुछ देर के लिए बहरा हो जाता है। इसके बाद उसने अपने लाल रिबन से सीधा उसके दिल में वार किया और कोतारू मर गया। उसी शौक से वो अचानक नींद से जाग गया और समझ आया कि सब सपना था। फिर भी उसके दिमाग से ये सवाल नहीं निकल रहा था कि आखिर वो लड़की कौन थी। कहीं उसके पिछले जन्म की लवर तो नहीं। इसी सोच में डूबा था कि डोरबेल बजती है। बाहर उसकी पड़ोसी राको खड़ी थी, जो उसकी फ्रेंड कोट्यूर की माँ थी। वो अपनी बेटी को ढूंढने में हेल्प मांग रही थी। कोतारू ने हंसते खिलते हामी भर दी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब कोट्यूर घर से गायब हुई थी। उसे हमेशा पता रहता था कि वो कहाँ छिपी होगी। फोन सिग्नल ट्रैक करते हुए वो पास के जंगल में पहुंचता है। जंगल में चलते हुए अचानक झाड़ी से कोई अजीब सा जानवर उड़कर निकलता है। उसने उसे देखा, समझा नहीं और इग्नोर करके आगे बढ़ गया। अंदर जाके उसे कोट्योर मिल जाती है, जो झील के बीच पेड़ के नीचे गहरी नींद में पड़ी होती है। उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं जागी। फिर उसने अल्टीमेट ट्रिक निकाली। पॉकेट से कॉइन्स निकालकर खनखनाई। जैसे ही आवाज हुई, कोट्योर का बॉडी रिफ्लेक्स से हिला और धीरे धीरे वो उठी। कोतारू उसे घर छोड़कर आया। वहां आते आते कोट्योर की नींद खुली, पर उसे कुछ याद नहीं था कि वो वहां पहुंची कैसे। कोतारू ने कैजुअल अंदाज में बात की और उसे घर के अंदर भेज दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि उनके बीच रिच और पुअर वाली दूरी है। वो खुद बाय बोलकर घर की तरफ मुड़ा, पर अचानक उसे ऐसा फील हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। डर के मारे वो सीधा घर भागा और कंबल के अंदर घुस गया। रात को सोते सोते उसके कमरे का दरवाजा खुला और कुछ उसके कंबल में घुस आया। आधे सोए आधे जागे उसने महसूस किया कि कोई उसके हाथ को छू रहा है और फिर काट लिया। डर के मारे वो बिस्तर से उछल गया। पहले उसे लगा शायद कोई गंदा सपना था, पर कान पर लगी लार ने सब साफ कर दिया। मजबूर होकर वो फर्श पर जाकर सो गया। सुबह उठकर देखा तो बाइट मार्क अब भी था। स्कूल जाते वक्त वो सोच रहा था कि उनका शहर असल में जंगल उगाने वाले एक्सपेरिमेंट्स के लिए बनाया गया था। यहाँ की अथॉरिटी पूरी तरह एनवायरनमेंट पर फोकस करती थी, इसलिए ये शहर दिखने में पीसफुल लगता था। जैसे ही क्लास में एंटर हुआ, सामने से उसे एक बहुत गुस्से वाली नजर मिली, जैसे कोई लड़की पीएमएस में हो। ये थी योशिनो, स्कूल का नामी गुंडा टाइप लड़का। वो इस बात से चिढ़ा हुआ था कि कोतारू कल उस जगह नहीं आया जहां दोनों की फाइट फिक्स हुई थी। बेचारे कोतारू के चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसे कुछ याद ही नहीं। गुस्से में योशिनो से सीधा हॉस्पिटल भेजना चाहता था। तभी स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट लूसिया अंदर आई और दोनों को रोक दिया। उसने सोचा दोनों को पनिशमेंट देगी, पर क्लास स्टार्ट होने वाला था, इसलिए टीचर ने उसे रोक दिया। सीट पर जाते वक्त भी लूसिया की नजरें लगातार कोतारू पर टिकी रहीं। 3 पीरियड के बाद ब्रेक में कोटियोर क्लास में दाखिल हुई। इसी बीच योशिनो फिर से कोतारू को फाइट के लिए बुलाने लगा, लेकिन उसका बोलने का अंदाज इतना मजेदार था कि कोतारू हंस हंस के लोटपोट हो गया। उसकी हंसी के साथ थोड़ा थूक योशिनो के चेहरे पर भी गिर गया, और अब तो योशिनो का गुस्सा आसमान छू गया। वो दिमाग में कैलकुलेशन करने लगा कि उसे सबसे सेटिस्फाइंग तरीके से पंच कहाँ मारना है। अब सीन ऐसा है कि कोटियोर भी धीरे धीरे उस ग्रुप में घुलने लगी थी, और इन तीनों को थोड़े बहुत दोस्त माना जा सकता था। कोटियोर वैसे ज्यादा सोशल नहीं थी, योशिनो प्रॉपर डिलिंक्वेंट था, और कोतारू भले एक क्लास में सबसे बातें करता हो, लेकिन असली क्लोजनेस तो बस इन्हीं दोनों के साथ थी। रात को फिर से उस पर अजीब सा सीन आया। लग रहा था जैसे स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। लेकिन जब कंबल हटाया तो वही मिस्टीरियस लड़की सामने थी, जो हर बार उसके हाथ को काट जाती थी। बेचारा डर तो गया, पर अब क्यूरियोसिटी भी बढ़ने लगी कि आखिर ये लड़की है कौन। अगले दिन स्कूल जाते वक्त वो इतना लॉस था कि ध्यान ही नहीं रहा, और एक कार्डबोर्ड बॉक्स से ठोकर खाकर मुंह के बल गिर पड़ा। तभी उसने देखा कि पास के पेड़ पर एक लड़की फंसी हुई है। वो पास गया और पूछा, ठीक हो? लड़की बोली, हाँ ठीक हूं, बस नीचे नहीं उतर पा रही। कोतारू ने हेल्प ऑफर की, पर लड़की को टेंशन थी कि कहीं वो उसकी अंडरवेयर ना देख ले। कादरू ने वादा किया कि नहीं देखेगा, और उसे नीचे उतारा। थोड़ी देर बाद पता चला उसका नाम चिहाया है, जो नई ट्रांसफर स्टूडेंट थी। उसने बताया कि वो एक्चुअली एक ब्लैक कैट वाला बॉक्स पहाड़ पर ले जा रही थी, पर गिरकर यहीं फंस गई। उसकी स्टोरी थोड़ी अनबिलीवेबल लगी, पर फिर भी कोतारू ने सिंपैथेटिकली बॉक्स उठाने की कोशिश की। बॉक्स इतना हैवी था कि उसकी हालत खराब हो गई, पर चिहाया ने इजीली उठा लिया। ईगो में आकर कादरू इंसिस्ट करता रहा कि वो हेल्प करेगा, और दोनों बॉक्स खींचतान करते करते गिर पड़े। रिजल्ट, कादरू की नज़र गलती से उसकी अंडरवेयर पर पड़ गई। वो तुरंत माफी मांगने लगा, पर चिहाया गुस्से से लाल हो गई और भागते वक्त उसे परवर्ड बोल गई। लाइफ आयरनी देखो, वही चिहाया उसी की क्लास में सीट लेती है, वो भी कादरू के बिल्कुल बगल में। टिपिकल रोम कॉम मूवमेंट।
कादरू ने मजाक में फिर अंडरवेयर वाली बात छेड़ दी और चिहाया का गुस्सा ऐसे फूटा कि लग रहा था वो डेस्क तोड़कर उसके सर पर मार देगी। उसकी ताकत देखकर सिर्फ कादरू ही नहीं, योशिनो भी हक्का बक्का रह गया। सिचुएशन संभालने के लिए कादरू ने इंट्रोडक्शन दिया, पर फर्स्ट इंप्रेशन ऑलरेडी बर्बाद हो चुका था। टीचर ने अगले महीने हार्वेस्ट फेस्टिवल अनाउंस किया और उसी बीच कादरू का पेट खराब हो गया तो वो वॉशरूम भागा। बाहर आते ही उसे एक लड़की विसिल बजाने की कोशिश कर रही थी, पर ठीक से आवाज नहीं आ रही थी। कादरू हेल्प ही करने वाला था कि वो लड़की विसिल साफ करके दोबारा उसके मुंह पर बजाती है और वार्निंग देती है कि हॉलवे में दौड़ा मत करा कर। ये थी शिजेरू, डिसिप्लिनरी कमेटी की वाली, जो पहले से उसे जानती थी क्योंकि वो हमेशा स्कूल में ट्रबल करता था। थोड़ी चैट के बाद उसने पनिशमेंट दी, फ्री डे में उसे उसके साथ लंच करना होगा। दोनों ने पिंकी पॉमिस भी किया। उसी वक्त जर्नलिज्म क्लब की लड़की आल आई, टिपिकल ओवर क्यूरियस रिपोर्टर टाइप, जिसने सीधा कादरू पर ट्रिकी सवाल फेंके। तू बैकडोर से स्कूल में आया था क्या? लेकिन कादरू ने कामली सब आंसर कर दिया। फ्रस्ट्रेटेड होकर आल चली गई, पर गलती से एक पेपर गिर गया। कादरू ने क्यूरियोसिटी में उठा लिया और देखा कि उसके नोट्स बहुत डेंजरस थे। अंदर काफी बड़े सीक्रेट्स लिखे थे। अब उसे समझ आया कि इस लड़की से बच के रहना पड़ेगा। स्कूल के बाद कटरू कमेटी मीटिंग में फंस गई तो कतारू ने सोचा कि चिहाया से अपॉलॉजी करनी चाहिए। उसने उसे शहर घूमने के लिए इनवाइट किया, पर चिहाया ने मना कर दिया क्योंकि उसे किसी मिस्टीरियस बंदे से मिलना था। उस बंदे ने उसे साफ वार्निंग दी कि अपनी आइडेंटिटी किसी को रिवील मत करना और रिश्तों में केयरफुल रहना। इस बीच कटरू की हालत बिगड़ने लगी थी। रोज रात वो मिस्टीरियस लड़की आके उसके हाथ पर बाइट मार देती थी और बेचारा दिन में स्कूल में थका हारा ज़ॉम्बी जैसा घुमा करता था। तो सीन कुछ ऐसा है कि कतारो ने जब अपनी अजीब सी रातों वाली कहानी कुटूर को सुनाई तो उसने उसे सलाह दी, भाई तो किसी से मिल, वो लड़की डॉन है, स्कूल में सब उसे विच बोलते हैं, र्यूमर है कि उसके पास असली मैजिक पावर्स हैं। ये सुनते ही कतारू को रिपोर्टर अलावाला केपर याद आया। उसमें सच में एक विच का जिक्र था, नाम था सेंड्री और कल्ट क्लब से। अब क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। उसने कुटूर को इनवाइट किया चलने का और वो भी एक्साइटेड होकर मान गई। आफ्टर स्कूल कतारो ने योशिनो से पूछा, भाई तू भी आजा वरना लोग सोचेंगे मैं और कुटूर कपल हैं। योशिनो ने साफ मना कर दिया, तो बस दोनों अकेले ही निकले। क्लू जीरो थे, तो दोनों रैंडम लोगों से पूछते घूमते रहे। काफी घूमने के बाद भी कुछ नहीं मिला। तभी एक इन्फॉर्मेशन ब्रोकर एंट्री करता है, नाम था सुजुकी। उसने कतारू को ओकल्ट क्लब का नोटबुक पकड़ा दिया। कतारू इतना खुश हुआ कि ग्रैटिट्यूड में उसे हक कर लिया। नोटबुक के सहारे दोनों जंगल की बीच एक घर तक पहुंच गए। अंदर जाकर देखा तो सरप्राइजिंगली वो जगह मॉडर्न थी और सब चेक करने के बाद कंफर्म हुआ कि ये ओकल्ट क्लब का बेस है। जाते वक्त उसने वहां एक नोट छोड़ दिया। रात को फिर से वही मिस्टीरियस लड़की आ गई। इस बार तो कटारू पूरा पैनिक मोड में चला गया। डोर्स बंद, विंडोज भी बैरियर से सील्ड। उसने बेसबॉल बैट उठाकर खिड़की तोड़ने की कोशिश की पर काम नहीं बना। तभी वो लड़की धीरे धीरे उसके ब्लैंकेट के अंदर से निकलने लगी। डरे हुए कतारू ने जोर जोर से डोर पीटना शुरू कर दिया और हेल्प के लिए कुटूर का नाम चिल्ला दिया। और जैसे ही उसने उसका नाम लिया, मिस्टीरियस लड़की गायब हो गई। कतारू लिटरली हिल गया। उसकी जान तो बच गई पर सोल जैसे बॉडी से निकलते निकलते रह गई। अगले दिन ओकल्ट क्लब वापस गया तो शॉक मिल गया। उसके नोट का जवाब आया था, खून से लिखा हुआ, इन 2 days यू विल डाई। टेबल पर पड़ा एक सर्वे भी दिखा। नॉर्मल क्वेश्चंस थे, लेकिन एक ने उसका दिमाग हिला दिया। अगर तुम्हारे पास पावर हो तो क्या तुम दुनिया बदलोगे या खुद को? इस लाइन ने उसे डीप सोच में डाल दिया। शाम को घर जाते वक्त अचानक चिहाया उसके पास दौड़कर आई। 2-3 दिन की पहचान में ही वो उसे कैजुअली नाम लेकर बुलाने लगी थी, जो कतारू को थोड़ा सरप्राइज लगा। तभी कुटूर भी वहां से गुजरी। वो कमेटी के कामों में बिजी थी, तो उसने मजाक मजाक में चिहाया को कतारू के साथ छोड़ दिया और टीज भी किया, दोनों को क्यूट पेट नेम से बुलाकर। चिहाया भी सीक्रेटली यही चाहती थी कि वो कतारू के साथ घूमे। तो कतारू अपनी टूटी फूटी साइकिल पर चिहाया को बिठाकर शहर घुमाने निकला। पतली गलियों से, घुमावदार सड़कों से होते हुए सनसेट की गोल्डन रोशनी में धान के खेतों के बीच से वो उसे ले गया। एंड में वो उसे लेकर आया मार्टल हेडक्वार्टर्स, दुनिया की सबसे बड़ी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की जगह। टूर खत्म होने पर कतारू ने साइकिल चिहाया को थमाई और बोला, कल स्कूल में मिलते हैं। पर रात को फिर से उसे विच से मिस्टीरियस मैसेज आया। कतारू वापस स्कूल पहुंचा और जिस क्लासरूम का एड्रेस दिया था उसमें गया, लेकिन हर बार डोर खोलते ही वो अगले क्लासरूम में पहुंच जाता। लगातार लूप चलता रहा और फाइनली वो लाइब्रेरी में पहुंच गया। थक कर वेंडिंग मशीन के पास बैठा, कॉफी ली और आराम करने लगा। तभी फिर से वो फैमिलियर डरावनी फीलिंग उसके स्पाइन में दौड़ गई। स्टेयरकेस से फुटस्टेप्स गूंजने लगे और फिर से वही मिस्टीरियस लड़की सामने आ गई। इस बार जैसे मेमोरीज का फ्लड आया, जैसे वो लड़की उसे बार बार मार चुकी हो, बार बार मार चुकी हो। पैनिक में वो भागा पर लड़की पीछे पीछे थी। स्कूल का हॉलवे अचानक एंडलेस लगने लगा। क्लासरूम डोर्स खुल ही नहीं रहे थे। हार मानकर कतारू कोलैप्स हो गया। तभी अचानक एक डोर खुला और उसने सोचा बच गया, लेकिन अंदर से ढेरों अजीब क्रीचर निकल आया और उसका पीछा करने लगे। वो भागते भागते स्टेयरवेल तक पहुंचा, पर नीचे देखा तो सीढ़ियां भी इनफाइनाइट लग रही थी। तो सीन शुरू होता है जब कतारू थका हारा वेंडिंग मशीन के पास बैठा कॉफी खोलकर सिप ले ही रहा था
तभी फिर से वो मिस्टीरियस लड़की धमकी। घबरा के उसने कॉफ़ी गिरा दी और जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। पीछे से लड़की ने चिल होकर वही कॉफ़ी उठा ली और आराम से सिप करने लगी, जैसे कोई संडे मॉर्निंग चाय पी रही हो। भागते भागते कतरो एक बड़े दरवाजे तक पहुंचा। अंदर फिर से वही एंडलेस कॉरिडोर वाइब्स, और अब आसपास से क्रीपी वॉइसेस आने लगी कि वो चीज़ वापस करो, जबकि उसे खुद पता नहीं कि किस चीज़ की बात हो रही है। एस्केप के लिए उसने अपनी एक्सेलरेशन स्किल यूज़ करने की कोशिश की, पर अचानक कैंसिल करके पास छिपे हुए किसी फिटर को मुक्का मार दिया और सामने निकला एक गॉब्लिन जैसा क्रीचर। वो बोला, भाई मुझे तेरा खून चूसना है। कतारू तो चौंक ही गया। तभी पीछे से एक पिंक क्रीचर आया और गॉब्लिन को डांट दिया। पिंक वाली ने अपना नाम बताया पी और गॉब्लिन का नाम था गिल। गिल बार बार गिड़गिड़ाता रहा कि बस थोड़ा सा खून दे दे। कतारू को दया आ गई और उसने सच में थोड़ा सा खून दी भी दिया। फिर वो दोनों उसे लेकर अनलोन जगह निकल पड़े। वहीं उसे पता चला कि ये दोनों ट्रैश बीइंग्स कहलाते हैं। अचानक जोरदार आवाज हुई और उन्होंने देखा कि पास ही एक विशाल मॉन्स्टर सो रहा है। प्लान था धीरे से निकल जाना, लेकिन गिल ने जोर से छींक मार दी। मॉन्स्टर तुरंत जाग गया और एक ही छलांग में रास्ता ब्लॉक कर दिया। तीनों ने जान बचाकर भागना शुरू किया, लेकिन हालत टाइट थी। तभी फिर से एंट्री होती है मिस्टीरियस लड़की की, जिसके हाथ में अभी भी वही कॉफी का कैन था। मॉन्स्टर ने अपना टेंटिकल घुमाकर हमला किया, पर कतारों ने एक्सेलरेशन से लड़की को बचा लिया। कॉफी कैन गिर गया और लड़की पूरी तरह गुस्से में आ गई। उसने अपने रेड रिबन से मॉन्स्टर का टेंटिकल काट दिया और फिर उसके सर पर लगातार वार करने लगी। पेन में मॉन्स्टर ने लेजर मोड ऑन किया, पर लड़की ने मैजिक सर्कल डालकर लेजर को डिफ्लेक्ट कर दिया और नॉनस्टॉप हमला करती रही। फाइनली उसने ऐसा डेवास्टेटिंग मूव मारा कि पूरा मॉन्स्टर ब्लास्ट होकर खत्म हो गया। ब्लास्ट के शॉकवेव में कतारू बैलेंस खो बैठा और एक क्रैक में गिर गया। और नेक्स्ट मोमेंट वो फिर से स्कूल में था। सामने एक स्टैचू था जिसके हाथ में एक नोट था, इसे ऑकल्ट क्लब तक ले आओ। यहीं पर उसकी असली मुलाकात हुई विद सेनरी से। मूनलाइट में उसकी ब्यूटी देखकर कतारू लिटरली स्टन रह गया। सेनरी ने सीधा अपना इंट्रोड्यूस किया, मैं हूं सेनरी, थर्ड ईयर की विच। कतरो ने सब कुछ एक्सप्लेन किया, मिस्टीरियस लेयर की बाइट्स, दूसरी दुनिया। सेनरी ने उस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया, बस अपना गेम खेलती रही। फिर सीरियस होकर उसने वही सवाल पूछा, अगर पावर मिले तो दुनिया बदलोगे या खुद को? कतारो ने सीधा मजाक में यस कह दिया। विच ने आंखें तरेड़ी और बोली, सीरियस हो जा भाई। आखिर में उसने उसे एक चाम दिया, पर असल में पेपर क्लिप। ट्रोल विच निकली, मजे ले रही थी। कडारू गुस्से में भड़क गया। तब जाकर उसने असली चाम दिया और कहा कि फॉलो अप मीटिंग करनी पड़ेगी, देखना ये काम भी करता है या नहीं। साथ ही उसे ऑकल्ट क्लब ज्वाइन करने का इनवाइट भी दिया। रात को सपनों में क्लाउड वर्ल्ड में कडारू की मुलाकात हुई तमोको से, वही गार्डियन चाम जो सेनरी ने बनाया था। उसने कहा कि अब मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगी, तू आराम से सो। और मजाक में यह भी बोला कि अगर मैं सर्वाइव रही तो डेट पे भी चलेंगे। कडारू तो ब्लश मोड में चला गया। तभी फिर से मिस्टीरियस लड़की आई। चाम ने सीधा उसके मुंह में घुसकर उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने उसे उगल दिया और वापस कंबल में घुस गई। लेकिन चाम का असर इतना हुआ कि लड़की अनकंफर्टेबल होकर वहां से भाग गई। सुबह उठते कडारू लिटरली रो पड़ा। टमोको गायब हो चुकी थी। वो स्कूल गया और फिर से सप्लाई रूम चेक किया, लेकिन अब कुछ नहीं हुआ। क्लास में उसने कोट्योर को पूरी स्टोरी सुनाई, टॉकिंग क्रीचर्स, जायंट मॉन्स्टर्स, विचेस, सब। कोट्योर ने सीधा बोल दिया, भाई ड्रग्स छोड़ दे। बाद में उसने चिहाया को भी सुनाने की कोशिश की और उसका भी रिएक्शन लगभग सेम था। लंच ब्रेक में कैफेटेरिया के फ्री कॉफी काउंटर पे कडारू बड़बड़ाता रहा, कॉफी तो बेकार है, ऊपर से सब मुझे जंकी समझते हैं। गुस्से में उसने प्लान बनाया कि किसी का मूड खराब करूं। तभी उसे योशिनो दिख गया। उसने उसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम दी, ऊपर से हॉट सॉस डालकर। पर योशिनो पहले ही उसकी सारी प्रैंक से परेशान था। इस बार उसने ट्रिक पकड़ ली। तो हुआ यूं कि कडारू और योशिनो आइसक्रीम प्रैंक वाला सीन खेल ही रहे थे कि कौन इधर उधर होते होते सीधा जा पहुंचा लूसिया के हाथ में। और मजे की बात, उसने वो स्पाइसी हॉट सॉस वाली आइसक्रीम आराम से खा भी ली। कडारू टेंशन में आ गया, कहीं डिलेड रिएक्शन ना हो जाए, तो उसने पूरा कोन खुद ही कटक लिया। लूसिया को गुस्सा असल में इस बात पर आया कि इस बंदे ने सेम स्पून में मुंह लगाया, मतलब इनडायरेक्ट किस। सीधा एक पंच मारा कि कडारू उड़कर बेन से टकरा गया। बेचारा गाल पकड़कर बाहर ठंडी हवा खाने गया। वहां उसने देखा शिजेरू पेड़ के नीचे सो रही थी। खुद भी थक चुका था तो पास में बैठकर रेस्ट करने लगा। क्लास का अलार्म बजा तो दोनों एक साथ जाग गए। थोड़ी चैट हुई और फिर बाय। शाम को कडारू दोबारा सेनरी के पास पहुंचा। उसने बताया कि चाम सच में काम कर गया था, लेकिन फिर कैजुअली टमोको को ट्रैश में फेंक दिया। कडारू का दिल टूट गया। उसने पूछा कि तो तू ऑकल्ट में बिलीव नहीं करती? सेनरी बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे सुपरनैचुरल पे यकीन करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर कडारू ने पूछा, तो ऑकल्ट क्लब क्यों खोला? और उसने चिल होकर रिप्लाई दिया, क्लब बंद होने वाला था, मैंने बस रूम बचाने के लिए ले लिया। कटारू ने उसे गेम ऑफर किया कि अगर सुपरनैचुरल प्रूव हो गया तो तू मेरी विश पूरी करेगी, और अगर कुछ नहीं हुआ तो मान लूंगा मैं ड्रग्स पर हूं।
सेनरी ने पूछा कि विश क्या है। कडारू स्मर्क करके बोला, तेरे बूब्स छूना है। सेनरी ने सीधा पुलिस बुलाने की कोशिश की। कडारू पैनिक में मशीन तोड़ने लगा और फाइनली उसने डील मान ली। रात को फिर से मिस्टीरियस लड़की उसके ब्लैंकेट में घुसने लगी। टमोको चार्म्स खत्म हो चुके थे। लड़की प्रिपेयर होकर आई थी, लेकिन कडारू ने एक जोरदार फाट छोड़ा। वो इतनी ऑकवर्ड हो गई कि सीधा भाग खड़ी हुई। अगले दिन कडारू कुट्यूर को लेकर ऑकल्ट क्लब गया। उसने सेनरी से रिक्वेस्ट की सुपरनैचुरल प्रूव करने में हेल्प करने की। कुट्यूर भी कन्विंस हो गई क्योंकि सेनरी रिच और पावरफुल लग रही थी और बेनिफिट तो क्लियर था। दोनों ने ऑकल्ट क्लब के लिए वेबसाइट भी बना दी। तभी अचानक चिहाया भी पहुंच गई। टर्न्स आउट वो भी सेनरी को जानती थी। रात को कडारू को सपने में सेनरी के मेलन्स वाली वेट ड्रीम आई, लेकिन जब हाथ बढ़ाया तो एक्चुअल में मिस्टीरियस लड़की ब्लैंकेट में पड़ी थी। अनएक्सपेक्टेड ग्रुप से वो भी फ्रस्ट्रेट हो गई और भाग गई। सुबह सुबह कडारू सेनरी से और टमोको चार्म्स मांगने गया तो उसने सीधा डस्टबिन दिखा दिया, वहीं से उठा ले। बाहर निकला तो रेकलेस रिपोर्टर जाऊ आधम की। सुना था कि कडारू ने ऑकल्ट क्लब ज्वाइन किया है और सेनरी से सुपरनैचुरल वाला गेम खेल रहा है। उसने कडारू को चैलेंज कर दिया कि रेस लगाते हैं कौन पहले प्रूफ लाता है। फिर कडारू शिजेरू को भी ऑकल्ट क्लब में लेकर आया। वो जल्दी ही बाकी सीनियर गर्ल्स के साथ घुल मिल गई, लेकिन सेनरी इरिटेट होने लगी कि ये क्लब अब फुल सर्कस बन गया है। तभी शिजेरू का फोन बजा। डिसिप्लिन कमेटी से कॉल था। कडारू ने मजाक में उसके कान में विस्पर किया और शिजेरू ने रिपीट कर दिया, आई लव कडारू एंड आई फॉलो हिम फॉरएवर। कॉल कट गई और पता चला दूसरी तरफ लूसिया थी। वो तुरंत क्लब पहुंची और कडारू को फिर से धुन दिया। शिजेरू ने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि यह मजाक था, लेकिन कॉस्टली मजाक। फिर भी उसने कहा कि वो सुपरनैचुरल प्रूफ करने में कडारू को हेल्प करेगी। ये सुनकर लूसिया भी ज्वाइन कर ली। रीजन सिंपल था, शिजेरू को कडारू जैसे पर्वर्ट से बचाने के लिए। अब कडारू क्लब के बीच सबको चैट करते हुए देख रहा था और उसके दिमाग में पहली बार ये थॉट आया, आई वॉन्ट टू बिकम समवन। हमेशा अकेला रहा, अब उसे लगा कि यही लोग उसकी बोरिंग लाइफ बदल सकते हैं। यहीं से ऑकल्ट क्लब ऑफिशियली शुरू हुआ। लेकिन बाहर मिस्टीरियस लड़की अब भी कडारू को दूर से देख रही थी। कुछ महसूस किया, दिल पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ कडारू पहली बार सुबह उठकर फ्रेश फील कर रहा था, थैंक्स टू ढेर सारे टमोको चार्म्स जो उसे प्रेसिडेंट ने दे दिए थे। तो मिस्टीरियस लड़की अब सीन से गायब हो गई। स्कूल में कोटियोर ने ग्रीनिंग कमेटी की तरफ से हार्वेस्ट फेस्टिवल अनाउंस किया। पूरी स्पीच में लड़खड़ाती रही पर किसी तरह पूरा कर लिया। कढ़ारू उत्साह में गया अपने बड़ी योशिनो के पास, भाई फेस्टिवल में चलते हैं। योशिनो ने बिना इमोशन के काट दिया, नोप। कडारू का दिल टूटा तो सीधा ऑकल्ट क्लब का चक्कर लगाया। वहां पहुंचा तो देखा एक अननोन आदमी इंतजार कर रहा था। सेनरी अभी बाथरूम से निकली थी, लास्ट नाइट बैटल की वजह से थोड़ी हल्की थकी हुई थी। कडारू पूछने वाला था कि ये कौन बंदा है, तभी चिहाया आ गई। जैसे ही वो आई, वादमी की वाइब इंस्टेंटली बदल गई। लंच बॉक्स पकड़ा दिया जो चिहाया भूल गई थी। कडारू ने डिसेंट बनने की कोशिश की, नाम पूछा, उसने बताया साकुया और बोला वो चिहाया का भाई है, पर चिहाया ने रोक दिया। सेनरी ने बोला कि कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। साकुया ने एक्सप्लेन किया कि कुछ रीजंस की वजह से वो चिहाया की देखभाल करता है। प्रॉब्लम ये हुई कि दोनों का लास्ट नेम सेम था। कडारू कैजुअली बुला नहीं पा रहा था तो सेनरी ने एडवाइस दिया, बस नाम से बुला लो। जैसे ही कडारू ने सॉफ्टली चिहाया कहा, भाई साहब का पॉसेसिव भाई मोड ऑन हो गया। डोंट कॉल हर दैट। बेल बजी और इशू टल गया। लेकिन बाहर निकलते ही कडारू मजाक में फिर से चिहाया का नाम रिपीट करने लगा। भाई ने साफ कह दिया, मैं तुझसे कभी नहीं पटूंगा। क्लासरूम में कडारू अब भी उस भाई के बारे में सोच रहा था। तभी चौक की टिक टिक ने उसे रियलिटी में खींचा। सामने लूसिया असाइनमेंट कर रही थी। कदारो ने क्यूरोसिटी से योशनो से पूछा, ये ग्लव्स हर वक्त क्यों पहनती है? योशनो बोला, शायद डर्ट पसंद नहीं। कदारो बोला, नहीं भाई, ये तो किसी डार्क पावर को सील कर रही है। सरप्राइजिंगली योशनो मान भी गया। टीचर ने दोनों की मस्ती पकड़ ली और डांट पड़ी। स्कूल के बाद कल क्लब में कदारू खुश हो गया क्योंकि वेबसाइट पर पहली बार किसी ने पोस्ट डाला था। बाकी सबको तो खाने पीने और हैंगआउट करने में मजा आ रहा था, पर फाइनली सबने सीरियस होकर पढ़ा। पोस्ट थी, किसी ने त्सुचिनोको नाम का क्रीचर देखा है। सबने गेसिंग शुरू कर दी, एडिबल होगा, स्नेक जैसा होगा। सेनरी बोली, बस मोटा सांप है। कदारो को तो यकीन था ये रियल होगा और उसने सोच लिया, अगर पकड़ा तो बूब्स पक्का। क्लब ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। गार्डन में बुशेस चेक करते हुए कदारो को कुछ सॉफ्ट और राउंड फील हुआ। एक्साइटेड होकर खींचा बाहर, निकला लूसिया का बट। अगले ही पल प्रिडिक्टेबल बीटिंग। और तभी सच में फैट स्नेक प्रकट हो गया। कदारू चार्ज किया, लेकिन चिहाया ने इजीली पकड़ लिया। फिर भी स्नेक को किसी ने ड्रैग कर लिया। टर्न्स आउट एक स्ट्रेंज महिला आई। खुद को पार्ट टाइम सेल्स वुमन, पार्ट टाइम एग्जॉटिक क्रीचर हंटर बताया। बोली, एक्चुअल जॉब तो शॉपिंग ट्रैवल फंड करना है, हंटिंग बस साइड हसल है। ये त्सुचिनोको का काम उसे अकल्ट वेबसाइट रिक्वेस्ट से मिला था। स्टोरी सुना के चिल तरीके से भाग भी गई। लंच ब्रेक ऑलमोस्ट खत्म था, सब डिस्पर्स हो गए।
कदारू ने लकी होकर बन खरीदा और देखा शिजेरू बाहर खाने बैठी है। वादा याद आया तो गया और साथ लंच किया। खाने के दौरान उसने शिजेरू के आई पैच के बारे में पूछा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद शिजेरू बोली, प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगे। फिर आई पैच हटाया। हेट्रोक्रोमैटिक आइज यानी दो रंग वाली आंखें। बोली वो पैच इसलिए पहनती है क्योंकि स्टेयर सहन नहीं होता। कदारू ने कैजुअली कॉम्प्लीमेंट किया, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। और शिजेरू ब्लश कर गई। लंच के बाद कदारू ने कैन कॉफी ली और कैजुअली ट्रैश में फेंक दी। तभी लूसिया इंस्टेंट स्पॉन हो गई, सॉर्टिंग करो। ना सिर्फ उसे पूरे ट्रैश को अलग करना पड़ा, बल्कि हर कैन धो धोकर। लंबा क्लीनिंग सेशन के बाद कदारू घास पर लेट गया, पूरी तरह एग्जॉस्टेड। लूसिया ने पहले ही साफ बोल दिया, ये सब सजा है उस दिन मेरे बट छेड़ने के लिए। फिर एनवायरमेंटल लेक्चर मोड ऑन, रिसाइकलिंग, सेविंग नेचर, वेस्ट मैनेजमेंट। इतना इंटेंस कि खुद रियलाइज कर लिया कि शायद थोड़ा ओवर हो गया। लेकिन कदारू तो कदारू है। चीकी टोन में फुल ऑन फ्लैटरिंग शुरू कर दी। वाह, तुम तो दुनिया की सबसे अमेजिंग इंसान हो, यूनिक हो, गॉडेस हो। और प्रेडिक्टेबली लूसिया ब्लश होकर एम्बैरेसमेंट को पंच में कन्वर्ट कर दी। भाई स्काई में उड़ गया। इन्फर्मरी में पड़ा रहा शाम तक, फिर किसी तरह घिसटता हुआ घर की ओर। रास्ते में उसने मिस्टीरियस लड़की को देखा। इस बार वो खुद किसी चीज से भाग रही थी। क्यूरोसिटी ऑन, कदारू में अपना एक्सेलरेशन पावर एक्टिवेट किया। रूफटॉप से रूफटॉप कूदते हुए उसका पीछा करने लगा। असल में ये पावर रीराइट एबिलिटी है, यानी वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर को बदलकर मसल्स एनहांस करता है। प्रॉब्लम ये कि वंस एनहांस्ड वो वापस नॉर्मल नहीं कर पाता, इसलिए पावर छुपाना मुश्किल हो जाता है। फिर भी बिना अपग्रेड किए वो पीछा नहीं कर पाता। लेकिन अचानक ही लड़की और उसका परस्यूअर दोनों गायब हो गए। कदारू कंफ्यूज खड़ा था, तभी पीछे से एक अजनबी आया। गलतफहमी में कदारू को हंटर समझकर उसने एक वुल्फ समन कर दिया। कदारू फाइट नहीं कर सका, बस अपने गॉड गिवन लेग से भागा। ट्रेन, टनल, माउंटेन्स, होल क्लाइंबिंग सब करके वुल्फ से बचता रहा, लेकिन आखिर में कॉर्नर हो गया। वुल्फ जंप किया और कदारू ने सोचा बस यहीं गेम ओवर है। लेकिन तभी किसी ने वुल्फ को काट गिराया। जब होश आया तो कदारू खुद को दो अजीब से बंदों के साथ रोड साइड डाइनर में पाया। उन्होंने बोला, तुझे पार्क में पड़ा मिला था। उनमें से एक जेंटलमैन ने अपना नाम बताया, इसाका। उसने स्कामली एक्सप्लेन किया कि सिटी में अजीब मॉन्स्टर्स दिखने लगे हैं, शायद वही तुझे चेस कर रहा था। कदारू क्यूरोसिटी में सब भूल गया और सीधा पूछ बैठा सुपरनैचुरल क्रीचर्स के बारे में, सिर्फ सेनरी के बूब्स के गोल से। इसाका ने इनवाइट किया, अगर इंटरेस्टेड है तो मेरे एंटीक शॉप आ जाना। इसी बीच शिजेरू भी वहां दिखी। शी वॉज अ रेगुलर कस्टमर। कदारू ने सब बताया, यहां तक कि अपनी आम पर वुल्फ स्क्रैच दिखाया। प्रॉब्लम, शिजेरू को कुछ दिखाई नहीं। खुद ने दोबारा देखा तो घाव गायब था। अब तो कदारू की दुनिया हिल गई। उसकी पावर्स तो परमानेंट एंग्रेव होनी चाहिए थी, फिर ये डिसअपियरिंग कैसे हो रहा है? थोड़ी देर बाद कुछ और गेस्ट्स आए, दिखने में सिविल सर्वेंट्स जैसे, पर वाइब अजीब। डिनर खत्म करके कदारू ने शिजेरू को घर छोड़ा। जाते वक्त उसने सोचा उसकी लाइफ कितनी टफ होगी और वो कैसे हेल्प कर सकता है। तभी पीछे से साकुया आया, हाथ में आइसक्रीम चिहाया के लिए। उसने कदारू को मॉक किया और साफ डिक्लेयर कर दिया, अब तू मेरा दुश्मन है। अगले दिन कदारू फिर शिजेरू के साथ लंच किया और तुरंत अकल्ट क्लब भागा। एक्साइटेड होकर सेंड्री को बताया कि उसे सुपरनैचुरल फिनोमेना के बारे में जानने वाला आदमी मिला है। पूरे ग्रुप को घसीटकर उसी पार्क में ले गया जहां कल रामेन स्टॉल था, पर वो पूरा गायब। कदारू कंफ्यूज्ड, शिजेरू को कॉल किया, कोई रिप्लाई नहीं। लूसिया ने भी ट्राई किया, जीरो। सब ने हार मान ली, लेकिन कदारू अकेला सर्च करता रहा। शहर की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया एंटीक शॉप ढूंढने। गलियों में घूमते हुए एक रेड हेयर बंदा मिला। उसने नाम सुनते ही कदारू को घुरा, तू सच में नॉर्मल लाइफ जी रहा है? कदारू कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन देखकर उसने वार्निंग दी, कुछ शेडी पंक्स इधर घूम रहे हैं, उनसे बच के रहना। और प्रिडिक्टिबली अगले मोड़ पर कदारू उन्हीं पंख से टकरा गया। उन्होंने उसकी स्कूल यूनिफॉर्म पहचान ली और पूछा वो योशिनो को कैसे जानता है। जब कदारू ने कैजुअली मेरे बेस्ट फ्रेंड बोला, वो टेंशन में आ गए। टर्न्स आउट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में योशिनो एक लेजेंड है, जिसने अकेले 100 लोगों को धूल चटाई थी। रिस्पेक्ट लेवल 100। उन्होंने योशिनो को कॉल करके कंफर्म किया और फिर कदारू को वीआईपी रिस्पेक्ट देने लगे। उनकी हेल्प से कदारू फाइनली एंटीक शॉप पहुंच गया। अंदर जाते ही कदारू वापस मिलता है इसाका से और शिजुरू भी वहां बैठी होती है। कदारू बैठते ही पूछता है कि उसने फोन क्यों नहीं उठाया, तो शिजुरू एकदम सिंपल टोन में बोलती है, फोन ऑफ कर दिया था बैटरी बचाने के लिए। इसाका तभी नोटिस करता है कि दोनों के वाइब्स थोड़े अलग हैं, जैसे क्लोज दोस्त हों, न कि सीनियर और जूनियर वाली फॉर्मल फीलिंग। और इसी बात पर उसका एपिसोड खत्म हो जाता है। सब्सक्राइब करो गाइज और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो, वरना रिग्रेट करोगे।